बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स एंड की के तहत एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ेंगे। अच्छा, टॉपिक में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी स्क्रीन के इस तरफ रेड बटन जो है सब्सक्राइब का वो दबा दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं एक्सरसाइज शुरू करता हूं। ये इसकी मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं इस निशान की। ये होता है न्यू पैरा, कि कोई पैरा अगर हम चला रहे हैं तो वो खत्म होता है, तो आगे न्यू पैरे की क्या साइन है। जैसे हम आम इंग्लिश में 5 स्पेस छोड़ते हैं, तो ये है न्यू पैरे की साइन। आपने इसको ध्यान में रखना है शॉर्ट हैंड में। ये है शो देम द बोट, फुल स्टॉप। हु शैल फेच द बोट, क्वेश्चन मार्क। विच बोट shall, जो, show to them, question mark। they have usually paid us to do it, comma, but they have paid Ed, comma, to, full stop। They both say so, full stop। They think they have to vote to aid them, full stop। It was the, which was the page they showed us, question mark। Who was up to page 2, question mark। They both say it was usual to vote, फुल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज नंबर 3 की शॉर्ट हैंड मैंने आपके सामने लिखी है और उम्मीद करता हूं कि आपको इसको लिखने में और समझने में बड़ी आसानी महसूस होगी और आप इस वीडियो को देख के इसकी शॉर्ट हैंड को बड़ी इजीली लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कैसे लाइन का ख्याल रखते हुए और कैसे लाइट और थिक का ख्याल रखते हुए ये मश्क लिखी जा सकती है। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को देख के एटलीस्ट 5 दफा लिखना है, यानी कि इस शॉर्ट हैंड को। और जब आप इसकी शॉर्ट हैंड को 5 दफा लिख लें, फिर आप ऐसा करें कि एंड पे इसकी इंग्लिश दी गई है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एंड पे हर एक्सरसाइज की इंग्लिश दी गई है, तो आपने इंग्लिश को देख के 5 दफा उसकी शॉर्ट हैंड लिखनी है। तो जब आप 5 दफा शॉर्ट हैंड देख के लिखें और उसके बाद 5 दफा इसकी इंग्लिश देख के शॉर्ट हैंड लिखें, तो उसके बाद आप क्या करें कि घर में हैं
तो वालिदैन को, बहन भाई को अकेडमी में है या क्लासरूम में है तो टीचर को या अपने फेलो स्टूडेंट को कहें कि इसकी आहिस्ता आहिस्ता आपको डिक्टेशन की प्रैक्टिस करवाए। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 3 की डिक्टेशन का डेमो देता हूं। तो मैं इसकी डिक्टेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़ूंगा ताकि आप अभी अर्ली स्टेज में हैं, आपको कोई मसला ना आए और आप इसको आसानी से लिख सकें। तो मैं बड़ी स्लोली इसको डिक्टेट करता हूं आपके सामने। शो देम द बोट, फुल स्टॉप। हु शैल फेच द बोट, क्वेश्चन मार्क। विच बोट shall Joe show to them, question mark। They have usually paid us to do it, question mark, comma, but they have paid ed, comma, to, full stop। They both say so, full stop। They think they have to vote to aid them, full stop। Which was the page they showed us, question mark। Who was up to page 2, question mark। They both say it was usual to vote, full point। तो ये डिक्टेशन आप इसको सुन के इसको लिखें और फिर बाद में टैली करें। इसी तरह ही घर में आप प्रैक्टिस करें, किसी को कह दें, भाई को, बहन को, अम्मी अब्बू को या फेलो स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है। तो आप इसको बार बार लिखें और फिर पढ़ के सुनाएं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की डिक्टेशन और आपकी एक्सरसाइज दोनों समझ में आई होंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।